हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बॉस प्रमेय से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, और अपने जवाब को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में करें, हम कमेंट पढ़ेंगे और आपके जो भी कन्फ्यूज हो वो दूर कर देंगे, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ में -3 +2 तथा -3 आवेश है, ठीक है। तो पृष्ठ में से परिणामी फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहली बात बता दें कि फाई बराबर जो गॉस के नियम क्या है, तो किसी बंद सतह या गॉसियन सतह से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान, जो भी फ्लक्स का मान है, सतह के अंदर बंद आवेश के 1/E0 गुना होता है, मतलब ε0 गुना होता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन। अब हमको बताइए इस सब को क्यू इनक्लोज कहने का मतलब जो भी अंदर इस सब जितना भी आवेश है टोटल आवेश को ऐड कीजिए। तो +2 क्यू है, ये जुड़ेगा तो इसका जो ऐड करिएगा तो उसका मान हो जाएगा 0। तो ऊपर में 0 में किसी संख्या से भाग लगाया तो उसका मान हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट देखिए, है ना। नेक्स्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है। कोई मान लीजिए ऐसा कोई पृष्ठ होगा, गॉसियन सतह होगा, ठीक है। उसके अंदर एक -क्यूब चार्ज है, ठीक है, और एक +क्यूब चार्ज है, ठीक है। यह किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है। तो आप यहाँ से क्यू इनक्लोज, इसमें भी विद्युत फ्लक्स पूछा है, तो आप क्यू इनक्लोज निकालिएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 में ε0 से गुना करिएगा तो उसका मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी दूसर का भी मेरा हो गया। तीसर का देखिए, तीसर का अच्छा क्वेश्चन है और 2018 में पूछा था। तीसर का क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स है, मतलब किसमें विद्युत फ्लक्स कैसा है जो हमको बताइए। ऑप्शन ए है, कहता है कि सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा। क्या जो S4 सतह है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स अधिक होगा? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्लक्स हमको निर्भर करता है आवेश पे, और सब में जितना भी है S1 S2 S3 सब में जो आवेश है वो समान है ना, +क्यूब चार्ज है। यानी कि जितना भी चित्र है सबसे जो भी फ्लक्स है सारे के फ्लक्स बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है 2017 के पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं, है ना। कहता है कि आवेशित, सॉरी पढ़िए ऊपर वाला। कहता है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, है ना। हमको ई पूछ रहा है, इसके पास पूछा है, यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसमें से खोजिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बी राइट हो जाएगा, है ना। यही लेकिन चालक कहता तो सिर्फ हो जाए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। चालक नहीं कहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है यदि गोले पर इतना आवेश है, ठीक है, उसकी सतह से विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यह न्यूमेरिकल है, आप बता दें, थोड़ा सा हिंट आपको हम बता दें, हिंट कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए हमको क्यू के मान तो दिया गया है, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम, कोई बात नहीं। हमको फ्लक्स पूछ रहा है, तो 5 बराबर होता है क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज के तो मान दिया हुआ है, और 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के बाद मान निकालना है, यहाँ से निकाल लीजिए। क्यू इनक्लोज के तो मान मेरा दिया हुआ है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट को 936 करके वहाँ पे रख दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता हमको सी दिया गया है 5 माइक्रोफराड, धारिता की मात्रक होता है फराड। कोई दिक्कत नहीं है। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, मतलब कि 64 छोटा छोटा बूंद है, ठीक है, इससे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो इस बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो आप फार्मूला याद रखिएगा कि जो बड़ा बूंद सीनेट बनेगा उसका फार्मूला होता है सी इंटू एन के पावर 1/3। यह एन है, एन के पावर 1/3। अब बताइए सी का मान तो मेरा दिया गया है, सी का मान इतना है 5 माइक्रो, और एन के पावर 1/3 एन है यहाँ से, तो 1/3 करिएगा तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, है ना। 5 के 20 राइट आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विद्युत विभव भी दूरी के साथ विवरण होगा। अच्छा, दूरी आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, KQ/R होता है। आप देखिएगा कि 1/R के विद्युत अनुपाती हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यूब चार्ज है रख दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स, तो कोई बात नहीं, फ्लक्स के फार्मूला ही होता है क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज मान दिया हुआ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आपको हम बताए थे कि क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र की मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, एक और होता है न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट कौन क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो अभी तो पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक होता है, पहला तो हो गया न्यूटन पर कूलाम और दूसरा हो गया क्या, वोल्ट प्रति मीटर। तो आप इसको मुझसे याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो और क्षेत्रफल ये हो तो फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स वाला फार्मूला ही होता है वेक्टर ई डॉट ए, है ना, 5 बराबर, तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा गया, ये तो पिछले ही क्वेश्चन में आया था, इसका मान तो 0 अभी बता ही दिए हैं। कहता है किसी चालक विद्युत धारिता का व्यंजक, है ना, धारिता का व्यंजक है, आप यहाँ पे देखिएगा ये ऐसी है। धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो सी बराबर होता है क्यू बाई भी, ये तो फार्मूला आप याद रखिएगा, है ना, सी बराबर क्यू बाई भी, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है अनंत लंबाई वाला आवेशित बेलनाकार चालक के निकट आर दूरी पर जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का 1/E0 गुना होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक खोखले गोले की त्रिज्या आर मीटर है, उस पर आवेश क्यू है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव, केंद्र पर जो विद्युत विभव होता है कभी भी शून्य नहीं होता है ना, तो के क्यू बटे आर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी 0 रहता है ना। कहता है किसी वस्तु का परावैद्युतांक 1 से हमेशा अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युतांक इस तरह तेल में डुबा दिया जाए, दोनों प्लेट के बीच की दूरी के क्या होगा। अच्छा, हमको सबसे पहले सी बराबर फार्मूला बताइए, होता है एप्सिलॉन नॉट 1/d, है ना। कह रहा है कि परावैद्युत स्थिरांक 2 है ना, तो बीच की दूरी क्या है, इसको सही से पूरा क्वेश्चन देखिए, इतना है ना। कहता है कि तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होगा, ई पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो सी बराबर तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट 1/d, है ना। अच्छा देखिएगा, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है गॉस के नियम अनुसार, आप बताइए गॉस के नियम अनुसार क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 करा जब संधारित्र के परावैद्युतांक इस तरह के माध्यम में डाल दिया जाए तो हवा की अपेक्षा एप्सिलॉन नॉट गुना क्या होता है। देखिए सी बराबर क्या फार्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट 1/d, तो के गुना क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी के गुना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अविष्ट मतलब आवेशित नहीं है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो आवेशित है ये नहीं है, आविष्ट या फिर अनावेशित, है ना, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 ऐसे भी रहेगा, आवेशित भी रहेगा और चालक है तो भी 0 ही रहेगा। कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप बताइए क्या होगा, तो धारिता का मात्रक होता है फराड, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारिता की बीमा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यू बराबर होता है सी इंटू भी, तो सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई भी, फिर वोल्ट का बीमा रखिएगा, आवेश का बीमा रखिएगा 80, फिर वहाँ से निकाल लीजिएगा, है ना। 28 नंबर बनाने वाला है, लॉन्ग हो जाएगा। आवेशित खोखली गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, विद्युत विभव, और विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, इतना माइक्रोफारेड धारिता वाला 10 वोल्ट है, यहाँ पे ऊर्जा निकाल लीजिएगा, यू बराबर होता है आप सी का मान दिया गया है, वी का मान दिया गया है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं।
कहता है कि 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता इतना इतना है, संधारित्र के लिए जोड़ना होगा। एक 8 माइक्रो फराड का संधारित्र बनाने के लिए, अच्छा देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता, 4 को संधारित्र है, उसके प्रत्येक की धारिता यानी C1 का मान भी 2 माइक्रो फराड है, C2 का मान भी 2 माइक्रो फराड है, ऐसे करके सबका धारिता सेम इसी प्रकार से 4 को संधारित्र है। कहता है हमको 8 माइक्रो फराड बनाना है, तो इसको किस में जोड़ना होगा। तो हमें लगता है कि समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो इसका हो जाएगा, क्योंकि C नेट बराबर समांतर क्रम में होता है C1 + C2 + C3 + C4। इसको निकाल लीजिएगा 31 नंबर के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, है ना। कहते हैं द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति, आवेशित करनी है तो सिकुड़ेगा जी, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटेगा, क्योंकि जब आवेशित करेंगे तो इसको मतलब कि दूरी एक दूसरे से बढ़ेगा यानी कि घटेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए, जब कोई धारिता है संधारित्र उपस्थित उसको उच्चतम धारिता प्राप्त करना है तो आप उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, उच्चतम धारिता प्राप्त हो जाएगा, है ना। कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा, तो हाफ CV², है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है आवेश वितरण से ऊर्जा का होता है ह्रास, आप याद रखिएगा, है ना। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, जैसी दूरी बढ़ाएगा ε0 1/d, है ना, एक के यहाँ पर हो जाएगा d, तो d के बीच कोण पाती है तो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है 37 नंबर, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक समांतर क्रम में विभव और श्रेणी में आवेश समान होता है, याद रखिएगा। कहता है कि समान n संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, दोनों अवस्था में तुल n² हो जाएगा, आपको बताए थे कई बार पीछे। नेक्स्ट चैप्टर आ गया विद्युत विभव। देखिए इससे भी हम क्वेश्चन ज़रा आसानी से करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य r दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है, फॉर्मूला KQ/R, है ना। तो R के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक स्टेट कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 आप याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट, यदि 2 सुचालक गोले पे अलग अलग आवेश करने पर बाद में परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों पर आवेश संरक्षित रहेगा, दोनों ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता है एक प्रोटॉन 1 वोल्ट त्वरित किया जाता है तो दोलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, आप इसको याद ही रखिएगा, जो अच्छा रहेगा, है ना, ग्रहण की गई ऊर्जा होगी, है ना। कहता है कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक पर Q आवेश है, रख दिया जाए और फिर Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से ले जाने पर क्या आकार, अच्छी बात है। देखिए कहता है क्वेश्चन R त्रिज्या वाला, कोई R त्रिज्या वाला समझने वाला क्वेश्चन है, कैपिटल R त्रिज्या वाला कोई गोलाकार है, ठीक है, इस पर आवेश है Q, ठीक है। अब Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ पर, केंद्र है इस पर यहाँ लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह समविभव तल हो जाएगा और समविभव तल पर इधर उधर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, कार्य 0 होगा, कोई दिक्कत। दूसरे के समय पा रहे हैं, एक है -चार्ज और एक है +चार्ज, है ना। प्रोटॉन के चार्ज को हम -E से दिखलाते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब नज़दीक आएगी तो स्थिति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर K Q1 Q2/R। यहाँ से भी R का मान भी घटेगा यानी बढ़ जाएगा, है ना, स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट R दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश +Q तथा 2 भी +Q है, ठीक है, ये बल लग रहा है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरे उसके चारों ओर R वृत्ताकार पथ पे घूमने लगे तो क्या गया कार्य, है ना, 0 हो जाएगा, आप याद रखिएगा डी। कहता है कि वेक्टर ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है ना। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर क्या है आकार। हम लोग जानते हैं W बराबर होता है P और cos θ1 - cos θ2, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, P चाहे आंसर हो जाएगा, तो आप निकाल के देख लीजिएगा, फार्मूला बता दिए हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, कोई विद्युत क्षेत्र है उसको विद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा तो P1 - cos θ यही बनाएगा, गोला बन जाएगा आसानी से। इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे को लेके जाएंगे तो और स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा ही, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस राशि का वोल्ट प्रति मीटर होता है मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र कई बार आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट।
फिर से 15 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो आप यहाँ से विद्युत विभव अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश से याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी है, जो भी है उसको मान लीजिएगा। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य 0 हो जाएगा हमेशा के लिए। कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है, कार्य हुई नहीं करता है ना। तो निकाय की विद्युत यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, U बराबर किए Q1 Q2/R से, है ना। ये तो सब न्यूमेरिकल है, आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत क्वेश्चन हमने करा दिया है ना। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।